हेलो गाइस, ये कहानी है एक जू में रहने वाले कुछ जानवरों की। इंसानों की माने तो ये बहुत ही बदसूरत और खतरनाक होते हैं और इंसानों को इनसे दूर ही रहना चाहिए। पर ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। इनकी भी ख्वाहिश है कि लोग उन्हें वैसे ही पसंद करें जैसे कि जू के इस कोआला को पसंद किया जाता है। इस कोआला को प्रीटी बॉय के नाम से जाना जाता है और ये इतना फेमस है कि इसके नाम का एक ऐप भी है जिसके थ्रू लोग इसे दिन भर कहीं से भी देख सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कोआला किसी राजकुमार से कम नहीं है जिसकी पूरी दुनिया में करोड़ों फैन है। वहीं दूसरी तरफ ये जैकी क्रोकोडाइल, नाइजेल बिच्छू, फ्रैंक स्पाइडर, जो लिजार्ड, इन सबको जू का हंटर चैज सबको ऐसे दिखाता था मानो ये सबसे खतरनाक जानवर हो जिनके पास भी कोई नहीं जाना चाहेगा। और ये है डेडलीस्ट टाइपन स्नेक मैडी। आज इसका पहला शो है और ये काफी एक्साइटेड थी कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। पर चैज ने मैडी को सबसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया कि सारे लोग मैडी से डरने लगे। मैडी को समझ नहीं आ रहा था कि सारे लोग उससे इतना क्यों डर रहे हैं। वो तो खूबसूरत है, लोग उसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। शो खत्म होने के बाद उन सबको वापस उनके पिंजरे में डाल दिया जाता है। मैडी काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करते। वो सोचने लगी थी शायद वो बहुत ही बदसूरत और खतरनाक है। तब जैकी उसे बताती है, उदास मत हो मैडी, लोगों को सोचने से क्या होगा, हम बुरे नहीं हैं, हमारा काम है सिर्फ लोगों को डराना और धीरे धीरे तुम्हें भी इसकी आदत लग जाएगी। फ्रैंक, नाइजेल और जो भी मैडी को खुश करने के लिए अपनी अपनी खूबियां बताने लगता है। मैडी उन सबको अपनी माँ की लोरी सुनाती है जो कि उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। उन सबको जैकी उनके अपने घर की कहानियां सुनाती है जहाँ से वो लोग आए हैं। वो कहती है वो पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत है और एक दिन तुम लोग वहाँ जरूर जाओगे। अगले दिन फिर से पार्क शुरू हो जाता है और वही इन लोगों का डेली लोगों को डराने का रूटीन शुरू हो जाता है। पार्क में चैज का बेटा जैकी क्रोकोडाइल के तालाब में गिर जाता है। जैकी उसे बचाने के लिए जाती है पर लोगों को लगता है वो उसे खाने के लिए जा रही है। पर जैकी किसी तरह जैसी को पानी से बाहर निकाल देती है और फिर चैज जैसी को ऊपर खींच लेता है। पर सबको यही लगता है कि जैकी आज जैसी को खा जाती, इसलिए जैकी को एक पिंजरे में डालकर बाहर किसी अलग जगह पे ले जाया जा रहा था जो उसे आखिरी बार देखता है। मैडी और बाकी के जानवर काफी ज्यादा दुखी थे जैकी के ऐसे चले जाने से। चैज अपने बेटे को हमेशा अपने बहादुरी के किस्से सुनाता रहता था कि कैसे उसने अपनी बीवी को खो दिया एक एनाकोंडा को पकड़ते पकड़ते। जैकी के ना होने से फ्रैंक, नाइजेल और जो मैडी को उन पहाड़ियों की कहानियां सुनाने को कहता है जो कि जैकी उन्हें हमेशा सुनाया करती थी। मैडी कहती है, मैं थक गई हूँ वहाँ की कहानियां सुनाते सुनाते, क्यों ना हम सब यहाँ से भागकर खुद वहाँ चलकर उन पहाड़ियों को देखें। ये बात सुनते ही फ्रैंक और नाइजेल काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम भाग नहीं सकते, वो लोग हमें फिर से पकड़ लेंगे। तब मैडी उन लोगों से कहता है कि हम कब तक इन लोगों की कठपुतलियां बनकर रहेंगे, उन पहाड़ियों पे हमारी फैमिली होगी जो हमें हर हालत में प्यार करेगी। फिर वो चारों वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। जो चालाकी से अपने बॉटल से निकलकर बाकी सबको आजाद कर देता है। वो सब छुपकर भाग रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वो प्रीटी बॉय मिलता है जो अपने खिलौने से शोर मचा रहा था। नाइजेल तो उसकी क्यूटनेस पे ही फिदा था। मैडी प्रीटी बॉय को शोर ना करने को कहती है। मैडी उसे बताती है कि वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। प्रीटी बॉय उन पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक बदसूरत सांप हो, ज्यादा से ज्यादा चलकर कितनी दूर भाग पाओगे, ये लोग फिर से तुम लोगों को पकड़ लेंगे और वापस से पिंजरे में डाल देंगे। और वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। मैडी ऊपर जाकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है। प्रीटी बॉय डर के मारे और चिल्लाने लगता है। तब पीछे से नाइजेल बिच्छू उसे डंक मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। नाइजेल के जहर से कोई मरता नहीं था, वो बस कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता था। मैडी उनसे कहती है हमें प्रीटी बॉय को भी अपने साथ लेके जाना होगा। मैडी प्रीटी बॉय को अपने पीठ पे बिठाकर वहां से भागने लगती है। थोड़ी ही दूर पर पहुंचकर उन्हें पहाड़ियां दिखती हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं पर तभी लाइट आने की वजह से वो पहाड़ियां शहर में बदल जाती है। ये शहर ही उन्हें दूर से पहाड़ जैसा दिख रहा था। उनका घर उस शहर के उस पार था पर शहर और उनके बीच में एक बड़ी सी नदी थी और उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। वो लोग एक घोंसले में बैठकर नदी पार करने लगते हैं। तभी बीच नदी में उन्हें एक शार्क दिखाई देती है। वो लोग डर जाते हैं कि ये शार्क उन्हें खा जाएगी, पर वो शार्क खतरनाक नहीं थी। वो बताती है कि उसका नाम जेसेंटा है और वो एक सीक्रेट एजेंसी अगली सीक्रेट सोसाइटी यूएसएस की सीक्रेट एजेंट है। उनकी एजेंसी उन लोगों की मदद करती है जिन्हें दुनिया बदसूरत समझती है। जेसेंटा उन लोगों को एक सीक्रेट पासवर्ड देती है जिसके बोलने से कहीं पे भी उनके हेल्प के लिए यूएसएस के एजेंट आ जाएंगे। जेसेंटा उन लोगों को नदी पार करवा देती है। जू में जब चैज को वहाँ के जानवरों के भागने के बारे में पता चलता है तो वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। जेसेंटा अब उन लोगों को किनारे तक ले आई थी। अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी सबसे छुपकर शहर पार करना। प्रीटी बॉय उनसे कहता है कि वो अब उनके साथ नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया है और उसे अब ब्यूटी पार्लर की सख्त जरूरत है। वो शहर की तरफ चल देता है। वो सोच रहा था कि लोग उसे पहले की तरह पसंद करेंगे पर हुआ बिल्कुल उल्टा। लोग उसे देखकर डर से भागने लगे। प्रीटी बॉय समझ नहीं पा रहा था कि लोग उससे डर क्यों रहे। तब वो दीवार पे अपना पोस्टर देखता है। सब लोग समझ रहे थे कि नाइजेल के काटने से प्रीटी बॉय को रेबीज हो गया है और अब वो खतरनाक बन चुका है।
सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। इधर मैडी, नाइजेल, जो और फ्रैंक को प्रीटी बॉय के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी प्रीटी बॉय भागता हुआ उनके पास आता है। अब वो लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। सब लोग उन्हें मानने ही वाले थे कि मैडी जसिंटा का वो सीक्रेट पासवर्ड बोलती है और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो सब नीचे एक टनल में होते हैं जहाँ एक स्पाइडर की गैंग उनकी मदद करती है। वो लोग टनल में फ्लश के पानी में तैरते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वो लोग सक्शन पाइप के थ्रू उस टनल से बाहर निकलते हैं। वहाँ उन्हें चैज का बेटा जैसे उन्हें देख लेता है, पर वो लोग वहाँ एक लेडी के बालों में चालाकी से छुप जाते हैं। चैज वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शहर में प्रीटी बॉय न्यूज में देखता है सब उसे मरा हुआ समझकर आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसकी जगह एक कोका नाम का जानवर ने ले ली है। ये देखकर वो उस पर काफी भड़क जाता है। जैसे उन्हें फिर से देख लेता है, चैज उन पे इंजेक्शन शूट करता है, पर वो मिस होकर किसी और को लग जाती है। अब ये लोग बस के पीछे लटक कर भाग जाते हैं। जैसे अपने फोन में उस बस का नंबर से पता करता है कि ये बस वेस्टर्न प्लेन स्कूल का है, वो दोनों भी उस स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मैडी और उसके दोस्तों वो स्कूल पहुंचकर एक लड़की के पीछे पीछे चल देते हैं जो कि दिखने में पहाड़ी टाइप की लग रही थी। प्रीटी बॉय अभी भी नखड़े कर रहा था, इसलिए नाइजेल को उसे फिर से बेहोश करना पड़ा, पर वो लोग गलती से किसी और बस में चढ़ गए। तब मैडी दिमाग लगाकर एक स्केट बोर्ड के सहारे वहाँ एक फ्लैग पोल पे चढ़कर वापस से सही वाले बस के छत पे लैंड हो जाती है। पर प्रीटी बॉय उनके साथ नहीं था, वो अभी भी स्केट बोर्ड पे ही बेहोश था। स्केट बोर्ड के रोड के बम से टकराने की वजह से प्रीटी बॉय उछलकर उनके साथ ही बस की छत पे आ जाता है। उनका पीछा करते करते चैज और जेसी भी उनके पीछे आ गए थे। चैज प्रीटी बॉय को बेहोशी का इंजेक्शन से शूट कर देता है। अब वो लोग बचने के लिए बस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक लड़की उन लोगों को अपने बैग में छिपा देती है और उन लोगों को वहाँ से भागने में मदद करती है। ऐसा पहली बार हुआ था जब मैडी ने किसी अच्छे इंसान को देखा था। वो उस लड़की को थैंक्स बोलती है। वो लोग अब जंगल के नीचे पहुंचकर बात ही कर रहे होते हैं कि ऊपर पैर फिसलने की वजह से उन पर चैज आकर गिरता है और गलती से उसकी छड़ी से मैडी फंस जाती है और इसी के चलते बाकी के लोग भी पकड़े जाते हैं। चैज मैडी को इंजेक्शन देकर बेहोशी करने वाला था, तभी प्रीटी बॉय यूएसएस का सीक्रेट पासवर्ड बोलता है और वहाँ 3-4 बंदर उन पे हमला कर देते हैं और मैडी को छुड़ा देते हैं। चैज वहाँ से भागने लगता है और किसी तरह वो वहाँ से भागने में सफल हो पाता है। वो बंदर उन्हें वहाँ से लेकर एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ के बैट उन्हें आगे ले जाने में मदद करते हैं और इसी तरह वो रास्ता पार करते करते अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। इधर चैज अपने साथ और भी आदमियों को लेकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में मैडी और उसके दोस्त आराम कर रहे होते हैं। तब मैडी उन लोगों को बताती है कि कैसे वो अपनी माँ से बिछड़ गई और फिर चैज ने उसे उठाया और अपने साथ लेके चला आया। सुबह फिर से वो लोग आगे की ओर बढ़ गए। रास्ते में प्रीटी बॉय एक कोला की फैमिली मिलती है, जहाँ वो उनके साथ हो जाता है। अब मैडी, नाइजेल, फ्रैंक और जो अपने घर की तलाश में बढ़ जाते हैं। जब वो लोग पहाड़ के नजदीक पहुंचते हैं तो बहुत से जानवर बाहर आकर उन्हें देखने लगते हैं। पहली बार वो लोग अपने जैसे को देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। तभी सब लोग वापस पहाड़ों में छिप जाते हैं। मैडी देखती है चैज और उसके लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं। चैज उन सबको पकड़कर वापस के डब्बे में बंद कर देता है। चैज के बेटे जेसी को मैडी पे तरस आ जाता है और वो उसे गाड़ी से नीचे गिरा देता है। मैडी अपने दोस्तों को वापस लाने के लिए पहाड़ के जानवरों से मदद मांगती है, पर वो लोग मना कर देते हैं। तभी वहाँ प्रीटी बॉय आ जाता है और कहता है कि कोला की फैमिली ने उसे भगा दिया, इसलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। अब मैडी और प्रीटी बॉय मिलकर अपने बाकी के दोस्तों को बचाने के लिए जाते हैं। वो दोनों एक फायर फाइटर की गाड़ी चुरा लेते हैं। चैज देखता है उनके पीछे एक बड़ा सा बस प्रीटी बॉय और मैडी चलाते हुए आ रहा है। मैडी उस गाड़ी के सीढ़ी के थ्रू अपने दोस्तों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर उसे लगातार चैज और उसके लोग हमला कर रहे थे, जिससे उसे काफी दिक्कत हो रही थी। मैडी देखती है प्रीटी बॉय भी उसके साथ ही सीढ़ी पे आ गया है और अब गाड़ी बिना ड्राइवर की ही चल रही है। नाइजेल चिल्लाकर अपने बॉक्स को ग्लास तोड़ देता है और वो तीनों निकलकर मैडी और प्रीटी बॉय के साथ एक बाइक पे बैठकर भागने लगते हैं। चैज और उसके लोग अभी उनका पीछा कर रहे थे। चैज अब उनके ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है, पर अब पहाड़ के सारे जानवर मैडी और उसके दोस्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। वो सब मिलकर चैज के सारे लोग पे भारी पड़ रहे थे। पहाड़ पर से वो कीड़े लोग बड़े बड़े पत्थर गिरा देते हैं। अब चैज, जैसी, मैडी और उसके सारे दोस्त उस बिना ड्राइवर वाले बस के ऊपर थे। ये बस खाई की तरफ बढ़ रहा था। तब चैज जाकर गाड़ी का ब्रेक लगाता है, पर पीछे से आ रहे एक पत्थर के टकराने की वजह से वो बस नीचे खाई में गिर जाती है। वो सब बच जाते हैं, पर जैसी सीढ़ी से लटका हुआ था वो किसी भी वक्त गिर सकता था। चैज अभी भी डर रहा था कि कहीं मैडी उसके बेटे को काट न ले। तब मैडी चैज से कहती है, मेरी एक बूंद 100 लोगों को मार सकती है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। और वो अपना दांत चैज के हाथ में पहने बेल्ट पे जोर से गड़ा देती है और अपनी पूंछ की मदद से जैसी को बचा लेती है। चैज अब बदल चुका था। वो मैडी को इसके लिए थैंक्स बोलता है। पहाड़ के सारे लोग उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। वहाँ मैडी को जैकी क्रोकोडाइल भी मिलती है। असल में ये जैकी ही उस यूएसएस की हेड थी और इन्हीं के एजेंट्स मैडी और उसके दोस्तों की मदद कर रहे थे। सब एक बार फिर से मिलकर एक हो जाते हैं और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।